अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असेल फार्मिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है, यानी कि वो उन दोस्तों के लिए जो फार्मिंग वगैरह करते हैं, जिन्होंने घरों में मुर्गे वगैरह पाले हैं। तो आज दोस्तों हम आपको बताते चलते हैं कि यानी कि मुर्गों के लिए कौन सी ग़िज़ा ख़तरनाक होती है। बेसिकली दोस्तों आपके सामने तो ये बात रही होगा, अगर जिस मतलब कि जिस बंदे ने नहीं इतना रखे या जिस बंदे को नहीं समझा फार्मिंग के वाले से, वो तो इस तरह का दाना उठा के अपने मुर्गों के आगे फेंक देगा और इस तरह की रोटी भी पानी में डाल के दे देगा। तो दोस्तों अगर आप बात करते चलें कि फार्मिंग के वाले से, तो सेल फार्मिंग यानी कि फार्मिंग के टिप्स के वाले से, तो ये असल में मुर्गों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। इससे हमारे मुर्गों को कौन सी बीमारियाँ होती है, ये भी आप दोस्तों को वीडियो में आगे चल के बताते हैं। यानी कि आप दोस्तों को नहीं पता है किस तरह की चीज़ें मुर्गों को दी जाती हैं या नहीं दी जाती, तो बिलखसूस ये आप दोस्तों के लिए वीडियो है। तो पहली तो बात आ जाती है, अब दोस्तों बाजरे की तरफ आते हैं। तो बाजरा ये हमारा बेसिकली मतलब कि जो हम बोरी लाते तो उसके लास्ट में ये बाजरा बचा था, उसके बाद यानी कि फिर इसके बाद धूप में भी फैलाया, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं जिस तरह का हो गया। तो पहले आपको दिखाते चलते हैं जी, ये अब बाजरा है, तो बाजरे में फंगस यानी कि उल्ली सी लग गई है। तो ये क्यों लगी है दोस्तों, पिछले कुछ अर्सों में बारिशें हुई हैं, यानी कि सावन का महीना गुजरा है, तो उसमें यानी कि आप दोस्तों को तो पता है कि हर चीज़ को सेम लग जाती है, और सेम की वजह से ये जो बोरी की लास्ट में था बाजरा, तो उसको ये ऐसा हो गया। तो ये अगर हम अपने मुर्गों को देंगे तो क्या होगा, तो ये अगर हम अपने मुर्गों को देंगे तो मुर्गों का बेसिकली पहले तो अब मैं आप दोस्तों को बात बताता चलो, उनका पोटा जाम हो जाएगा। पोटा जाम होने के बाद आजमे की बीमारियां यानी कि वो पूरा पूरा बाजरा अपनी बीठों में निकालने लगेगी। उनके अंदर भी एक तरह से वायरस यानी कि जागृत हो जाता है। और दूसरी एक बात आ जाती है, अगर दोस्तों देखा जाए ना, तो मतलब कि इस तरह का बाजरा देने से ना मुर्गे सब्ज बीठे करने लगते हैं, पूरा पूरा बाजरा बीठों में निकालने लगते हैं। ये आप देख सकते हैं जिसको फंगस लग गई, तो ये एक तरह से मुर्गों के लिए जहर बन गया। अब आते हैं रोटी की तरफ से। रोटी से मतलब कि इस तरह की ये आप देख सकते हैं जी, ग्रीन तरह की फंगस यानी कि उल्ली कह रहे, फंगस कह रहे, अलग अलग ज़बानों में इसको डिफरेंट नाम कहा जाता है ये। लेकिन फंगस वाली रोटी अगर ये हम पानी में डाल के दे देंगे तो बेचारे हमारे मुर्गे तो खा जाएंगे, उन्हें क्या पता। तो लेकिन दोस्तों बेसिकली ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, यानी कि मुर्गों को अब मैं आप दोस्तों को फिर से बताता चलूँ कि मुर्गों को इसके साथ कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों अब देखा जाए कि इसके ऊपर ये फंगस सारी लगी हुई है, यानी कि हम पानी में डालेंगे तो ये फंगस फिर से यानी कि जाग जाएगी। अगर देखा जाए इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे, तो वो बैक्टीरिया जैसे कि कोई मुर्गा वगैरह खाएगा, उसके बाद तो उसकी चोंच के ऊपर रोटी लगी रह जाएगी, उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर यानी कि फंगस, जिसे हम कह सकते हैं कि सफ़ेदा हो जाएगा। सफ़ेदा होने के बाद तो सफ़ेदे का तो आप दोस्तों को पता होगा कि वो कितनी ख़तरनाक बीमारी है। और दूसरा, सफ़ेदा अगर ख़राब ज़्यादा हो जाए, उसके ट्रीटमेंट ना वक्त पे किया जाए, तो सफ़ेदा एक तरह से मतलब कि कीचक जैसी मुँह मतलब कि जो मुँह लिक मार जाए, जिसका कोई इलाज नहीं, उस तरह की फिर आके मुर्गे को ना हो जाता है। और दूसरा यह कि वो कीचक तो खैर इंसानों को भी हो जाती है, तो इससे बचा जाए। तो बेसिकली ये छोटी छोटी टिप्स होती है जी, जो असील फार्मिंग में देखी जाती हैं। तो फिर इस तरह आपके मुर्गे यानी कि सेफ रहते हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो हम खुद एहतियाती तदबीर करते हैं वही आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अब जिस तरह की ये रोटियाँ लाई थी, तो उस दिन दोस्तों ये रोटियाँ बिल्कुल खुश्क हो गई थी, लेकिन आप दोस्तों को पता है रात को मतलब कि सुबह के टाइम जो अपना क्या कहते हैं कि त्रेल सी पड़ती है। तो दोस्तों ये बेसिकली ये जो बाजरा और ये सारा कुछ इस वजह से ख़राब हो गया। कल तो ये बिल्कुल ठीक हो गया था, ये रोटी भी खुश्क हो गई थी, लेकिन रात को बाहर रहने की वजह से तो सुबह के टाइम जो ओस पड़ती है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं जी कितना इसके रोटी के ऊपर भी फंगस लग गया। जो यही अगर रोटी है, अगर मतलब कि अब हमें तो समझ है बेसिकली, तो हम तो अपने मुर्गों को नहीं देंगे, ना मुर्गों को ना बकरियों को देंगे। तो जो अगर जिस बंदे को नहीं है समझ, वो अगला यही रोटी अगला डाल के अपने मुर्गों को दे दे, उसके मुर्गों को चेहरे के ऊपर सफ़ेद आ जाएगा, और सफ़ेद के बाद डिफरेंट तरह की बीमारियाँ मतलब कि आजमे की बीमारियाँ और इस तरह की पोटा बंद होने के बाद तो मुर्गा तो फिर उनको मुर्गे जो है कि उसके संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली यही तदबीर होती है, छोटी छोटी टिप्स, यानी कि सेल फार्मिंग में आप दोस्त भी मतलब कि हमारे साथ रह करें। तो इसी वजह से आप दोस्त देख सकते हैं जी हमारे मुर्गे माशाल्लाह से कितने एक्टिव हैं और सेहतमंद किस्म के। तो अभी वो कुछ हम लेके आए थे वही, तो उनके बारे में सोच रहे थे कि कोई केज वगैरह बनाएंगे। तो केज तो खैर हमारे पास लकड़ी का एक ही है जी, इंशाल्लाह दोबारा और बनाएंगे बकाया। आप देख सकते हैं जी हमारे मुर्गे माशाल्लाह से। तो जो हमारे दूसरे साइड पर सील फार्म के मुर्गे थे, वो भी अपनी मुर्गी के साथ इधर आ गया, और वो काला वाला पट्ठा भी इधर आ गया। बेसिकली दोस्तों वो काला पट्ठा जो है ना, वो उस मुर्गी के पीछे इधर आ गया, वो मुर्गी उसको इधर लेके आ गए थे, और ये हमारे यानी कि इस सीज़न की कामयाब ब्रीड हुई है। तो बेसिकली दोस्तों जी अगर कामयाब ब्रीड हो जाती है, अगर इनके जो 5-6 और बहन भाई थे वो भी बड़े हो जाते, लेकिन बीच में रानी खेत की वजह से कुछ एक्सपायर हो गए और कुछ ही हमने इलाज कर लिए। वैसे तो लोगों के मतलब कि
सारे शौक ही तबाह हो गया। अभी ये छोटे जो चूजे इनको भी दाना शाना दिया माशाल्लाह से। आप कबूतरों को देख लो जी, कबूतरों के भी अब आप दोस्तों के सामने जी इनके भी एक कामयाब ब्रीड करवाएंगे, यानी कि बच्चे मतलब कि बच्चे जैसे निकल अंडे देंगे, अंडों से लेके बच्चों तक कि आप देख सकते हैं सारा कुछ। तो अब वीडियो बनाने का आज के दोस्तों असल में मकसद हमारा क्या था, यानी कि फंगस वाली उल्ली वाली रोटी आप बिल्कुल अपने मुर्गों को ना दे। बाजरा भी ख़राब हो जाए तो फेंक दे, क्योंकि पैसों का कोई नहीं होता कि वही अगर 2-3 किलो आपका फंगस वाला बाजरा हो गया, उसको उल्ली वगैरह लग गई, वो उससे अच्छा है कि आप अपने हज़ारों रुपये के मुर्गे। तो कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं जी जो पैसे लगाने की वजह से कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो नहीं बनती हैं। तो मतलब कि वही 200-300 रुपये बचाने के लिए आप दोस्त वही ख़राब बाजरा इनको दे देंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह की बीमारियां आपके केज में आ जाएंगी। और दूसरा ये है कि हरगिज़ भी इस तरह की रोटी ना दिया करें। इस तरह की अगर आपके पास रोटी हो जाए, फंगस वगैरह लग जाए, तो फौरी तौर पे कबाड़िए के आगे बेचा या और जगह पे इस तरह। तो अभी जैसा कि हम भी इस रोटी ये जो हमारे पास रोटियाँ इस तरह की हो गई, तो इनका भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। वैसे तो आप दोस्त देखे होंगे हमारे पास बकरियाँ भी मौजूद है, बतखों को भी हम दे सकते हैं, लेकिन बकरियों को भी दिया तो इनके भी आदमी का मसला बन जाता है। बतखों को दिया तो बतखें भी हमारी बीमार हो सकती है। तो बेसिकली दोस्तों अब वो रोटी एक तरह से जहर बन गई है। तो चलो फिर दोस्तों आपको मेरी जगह बात एक तरह से क्लियर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो आप दोस्तों को वीडियो में मैंने कुछ बातें बताई, उन टिप्स के ऊपर आप ध्यान दिया करें ताकि आपकी कामयाब सेल फार्मिंग हो। तो बकाया बहुत से दोस्त पूछ रहे थे हमारा मतलब कि कालिए का, तो कालिया आप देख सकते हैं जी उधर से। अब ये भी हमारे सेल फार्म में ही आ चुका है, ये आप देख लें जी। तो इसको जी अभी फ़िलहाल इसका कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो जो आप दोस्त कह रहे हैं जी उस तरह के इंशाल्लाह जी हम इसका करेंगे। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।